अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हमने फास्टर आरसीएन की बात करनी है। प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हमने रीजनल बेस बेसिकली ऑब्जेक्ट एक्शन क्या है उसको हम डिस्कस करने जा रहे थे। उसमें पहला जो एल्गोरिथम हम डिस्कस किया था वो आरसीएन था। उसके बाद फिर हमने बात की फास्ट आरसीएन की। अच्छा, आरसीएन को कहते हैं स्लो आरसीएन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने फास्ट आरसीएन की बात की है। और आज इंशाल्लाह उसका सबसे बेस्ट वर्जन जो है जिसको फास्टर आरसीएन कहते हैं उसको हम इसको डिस्कस हम करेंगे। अच्छा, ये ना सारा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट एक्शन हमने बहुत पहले डिस्कस कर ली, योलो एल्गोरिथम का हमने डिस्कस कर लिया। और हमने कहा था वो आज से 2 लेक्चर पहले हमने बात की थी कि वो जो एल्गोरिथम था ना वो सिंगल स्टेज एल्गोरिथम था कि जस्ट आपने इनपुट दे दिया वो खुद ही आपको ऑब्जेक्ट एक्शन करके दे देगा और क्लासिफिकेशन भी आपको फाइंड करके दे देगा। लेकिन ये जो एल्गोरिथम हम डिस्कस करने जा रहे थे 2 स्टेज एल्गोरिथम, इसके अंदर हमने रीजनल बेस एल्गोरिथम की बात की है जिसमें आरसीएन की बात की है या फास्ट आरसीएन की बात की है, और आज हम फास्टर आरसीएन की बात करेंगे। ये 2 स्टेज एल्गोरिथम है। इसका मतलब क्या है, ये उससे स्लो है एल्गोरिथम लेकिन इनकी एक्यूरेसी उससे बेहतर है। जबकि वो जो एल्गोरिथम जो 1 स्टेज एल्गोरिथम है जैसे योलो है वो सिंगल स्टेज एल्गोरिथम है, जिसका मतलब क्या है वो फास्ट है लेकिन उसकी एक्यूरेसी कंप्रोमाइज़ किसी लेवल पे कर रही है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं ना वो बहुत ही कंपैटिबल है 1 स्टेज एल्गोरिथम। जैसे योलो के डिफरेंट वेरिएंट हैं, जो योलो 8 की हम बात करें तो बहुत ही कंपैटिबल है एज़ कम्पेयर टू 2 स्टेज एल्गोरिथम के, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनको हम क्यों डिस्कस करने जा रहे थे, इसका अगला एक वर्जन था जिसको मास्क आरसीएन, बेसिकली हम सेगमेंटेशन के एल्गोरिथम को डिस्कस करने जा रहे थे। तो हमें मास्क आरसीएन को डिस्कस करना था। तो मास्क की आरसीएन बेसिकली इसी फास्टर आरसीएन का ही एक बेहतर वेरिएंट है। मतलब इसी एल्गोरिथम के अंदर हम एक और आउटपुट, मतलब ऐसे हमने एक और छोटा सा यूनिट ऐड कर देना इसके अंदर जो कि सेगमेंटेशन का यूनिट हो, तो वो हमारा फास्टर आरसीएन की बजाय वो हमारा मास्क आरसीएन बन जाएगा। क्या मतलब, हम सेगमेंटेशन कर लेंगे। तो ये सारे एल्गोरिथम आपको इसलिए पढ़ाए थे, मैं सेगमेंटेशन आपको पढ़ाना चाह रहा था, और खासतौर पर स्पेशलाइज सेगमेंटेशन जिसे इंस्टेंस सेगमेंटेशन कहते हैं, उसको हम डिस्कस करने जाएंगे इंशाल्लाह, जो अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज हम फास्टर आरसीएन की बात करेंगे और सेगमेंटेशन की भी हम बात करेंगे फर्दर, जिसके अंदर हम सिमेंटिक सेगमेंटेशन की हम बात करेंगे। वो है क्या, वो मैं अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। पहले हम फास्टर आरसीएन की बात कर लें, ठीक है जी। ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा यहाँ ना मैंने तीनों मॉडल्स की ना आपको एक इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेस्टिंग के लिए जो टाइम चाहिए ना, वो आपको एक अप्रॉक्सीमेट रेंज आप बताइए कि अगर आप मास आरसीएन एक इनपुट इमेज देते हैं तो वो टाइम ले रहा है, एक स्पेसिफिक इमेज की हम बात कर रहे हैं तो वो जो है ना 45 से 50 सेकंड लेता है इन ऑर्डर टू इन्फर कि इसके अंदर जो है कहाँ के पर के ऑब्जेक्ट है या नहीं है। जब हम अगर बात करेंगे फास्ट आरसीएन की तो वो तकरीबन जो है वो 2 to 3 सेकंड जो है ना वो लेता है। और जबकि हम फास्टर आरसीएन की बात करेंगे ना, जो कि इंशाल्लाह आज हम देखेंगे, आप देखेंगे वो जो है ना 0.2 से 0.3 सेकंड जो है ना इतना टाइम वो ले रहा है, यानी कि सबसे कम टाइम जो है ना ये ले रहा है। बिकॉज ऑफ दैट दिस अ फास्टर आरसीएन। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ निकाली ना, ये बार्ड से मैंने निकाली है, एक्यूरेसी का मसला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट मेंशन ये करना मकसद था कि देखें फास्टर आरसीएन एज कम्पेयर टू स्लो आरसीएन कैसे बेहतर है, ठीक है। ये बात यहाँ पे मेंशन की है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा आर्किटेक्चर शो करना हूँ। अभी क्विज के अंदर जो मैंने सवाल पूछा बेसिकली वो ये था, ठीक है। वो सवाल क्या था कि आपने मुझे ये बताना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर पाऊँ तो तस्वीर को, ठीक है जी, स्टिल विजिबल है जी। मैं व्यू मोड के अंदर, ठीक है जी। ये मैंने आर्किटेक्चर बेसिकल है, ये वीजी नज़र आ रहा है सही आपको कि मैं थोड़ा सा इसको चले, मेरा ख्याल है कुछ मुनासिब है। ये देखें, ये हमारा इनपुट इमेज है, ये इनपुट इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे लेबल्स हैं वो हैं। हमने कहा था प्री ट्रेन्ड मॉडल, ठीक है, हम यूज़ करेंगे। ये मैं फास्ट आरसीएन की बात कर रहा हूँ। प्री ट्रेन्ड मॉडल जैसे VGD16 है उसको हमने यूज़ किया है। इसकी जो आखिरी लेयर है आखिरी कॉन लेयर जो है ना, उसके बाद हमने लास्टली रिप्लेस कर दिया था, याद है, मैक्स पूल को रिप्लेस कर दिया था हमने किसके साथ, ROI पूलिंग के साथ ना।
ठीक है, ये इसकी मैं वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। अगली क्लास के अंदर जब मैं मास कार्सिन पढ़ाऊँगा इसको दोबारा से वजाहत इसकी करूँगा, लेकिन और तरह से ना, कि इसकी जगह पे ROI पूलिंग के बजाय हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ROI अलाइन, ठीक है, जिससे हमारी सेगमेंटेशन जो है ना बेहतर होगी। तो कैसे करके मैं इसको डिस्कस करूँगा। अच्छा, ये हमने उसके अंदर मॉडिफिकेशन की थी, और लास्टली हमने ये कहा था कि बजाय कि आप स्टार्ट पे कि इमेज को जो सिलेक्शन सर्च वाला एल्गोरिथम है, बजाय कि आप इमेज पे अप्लाई करें, वुड बी नाइस कि आप उसे कहाँ पे अप्लाई करें, फीचर मैप से अप्लाई करें। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने सिलेक्टिव सर्च को अप्लाई किया था। सही है, ये हमें रीजनल प्रपोजल दे रहा है, और रीजनल प्रपोजल को फर्दर हम ROI पूलिंग से गुजारने के बाद फर्दर दो डिफरेंट तरह की लेयर्स में से गुजारते हैं। एक जो है वो बाउंडिंग बॉक्स प्रेडिक्ट करके दे रही है, दूसरा जो है हमारे ब्रांच है वो हमें बेसिकली लॉस फाइंड करके दे रहा है। क्लासेस के बारे में हमें कि कौन सी क्लास है उस वाले बाउंडिंग बॉक्स के अंदर, वो हमें प्रेडिक्ट करके दे रही है। ठीक है, तो ये था लास्ट ही हमने चेक किया। देखें, इस वाले एल्गोरिथम के अंदर ये एल्गोरिथम स्लो इस वजह से था कि ये जो सिलेक्टिव सर्च एल्गोरिथम था ना, ये हमें हर दफ़ा कॉल करना पड़ रहा था। तो ये तकरीबन हमें 2000 प्रपोजल फाइंड करके दे रहा होता था। कहाँ से? हमारे फीचर मैप से। तो हम चाह रहे हैं कि इस मैकेनिज्म को किसी तरह से हम फुल्ली कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क बना दें। क्या मतलब? ये जो एक्सटर्नल आपने एल्गोरिथम यूज़ किया ना, ये ना करें, बल्कि यहाँ पे ही इस एल्गोरिथम के अंदर एक और नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवा दें, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी, रीजन RPN, रीजन प्रपोजल नेटवर्क। ठीक है, ये एक छोटा सा नेटवर्क, अगेन ये फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क ही होगा। अभी मैं उसको आपको दिखाता भी हूं। ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे लिए प्रपोजल आइडेंटिफाई करेगा। ये हमें बताएगा जनाब ये कैंडिडेट रीजन है जहां पे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कौन फाइंड करके देगा? अगेन एक नेटवर्क। तो अब यानी कि फास्टर आरसीएन के अंदर बेसिकली क्या वेरिएंट थी एज कंपेयर टू फास्ट आरसीएन, के सिलेक्टिव सर्च को यूज नहीं करना, इसकी जगह पे पूलिंग, ये जो आपके लास्ट कॉन ब्लेयर है, इसके ऊपर इससे बाद जो आपने नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाना है, उसका नाम क्या है? रीजन प्रपोजल नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये खुद से ही कैंडिडेट रीजन या प्रपोजल खुद से आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, वो कैसे करेगा मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। ठीक है, बिग पिक्चर अंदर चीजें क्लियर हो गई हैं जी। ठीक है, बाकी कोई चीज नहीं है, बाकी अगेन जी ROI, इसके बाद ROI पूलिंग लेयर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर दो ब्रांचेज होंगी, एक बाउंडिंग मास प्रेडिक्शन के लिए, एक क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ बात क्लियर है ना? ठीक है, तो ये बुनियादी फर्क ये आपके ज़हन में होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा, अब जरा मैं थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करने लगा हूँ, ये जो हमारा रीजन ऑफ प्रपोजल, ये जस्ट आर्किटेक्चर देख लें, ये काम कैसे करता है अभी थोड़ी देर तक मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, इसके अंदर जैसे आपको नज़र आ रही हैं दो लेयर्स हैं। ठीक है, नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही? ब्लर सी हैं, ब्लर सी हैं। आई डोंट नो इसे मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, शायद यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे, हाँ मेरा ख्याल बेहतर हो गया जी। ठीक है, अब बेहतर मेरा ख्याल हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, इसके अंदर जैसे आपको नजर आ रही है दो कॉमन लेयर्स। देखें जी, पहली लेयर के साथ हम क्या करेंगे, मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ थोड़ी देर तक ना। जस्ट आप देखें कि इसके अंदर जस्ट दो लेयर्स हैं, जिससे बेसिकली क्या करेंगे हम ना इस लेयर, बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम यूज करेंगे 3x3 का फिल्टर को, और जो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम आउटपुट का आएगा, मतलब आपने एक इनपुट इमेज दिया और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वॉल्यूम आया ना, वो वॉल्यूम आया फॉर इंस्टेंस 60/14/512। 512 से मतलब क्या है? डेप्थ। ठीक है, इसको भले पहले लिख लूँ या बाद में, लेकिन मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा हाइट है, इसका मतलब समझ लीजिएगा विड्थ है, और ये चैनल की इंफॉर्मेशन है, कितने नंबर ऑफ चैनल। अब मैंने करना क्या है, इस वॉल्यूम के ऊपर ना, इस वॉल्यूम के ऊपर मैंने 3x3 फिल्टर को अप्लाई करना है। 3x3, और क्या डेप्थ होनी चाहिए इसकी? 512। इस डेप्थ वाले फिल्टर को मैंने अप्लाई करना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या फाइंड करना है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जस्ट स्लाइडिंग विंडो का आइडिया। ठीक है, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना हमने। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इनपुट इमेज के ऊपर देखेंगे कि इसका रिसेप्टिव फील्ड क्या है। मतलब आपने 3x3 रीजन को सिलेक्ट किया, आपने ये देखना उसकी जो सेंट्रल पिक्सल है
इसका रिसेप्टिव फील्ड इनपुट इमेज पे क्या है। ये मैं बात क्या कह रहा हूं, रिसेप्टिव फील्ड याद आ रही है बातें, ठीक है। मैं अभी उसको दोबारा से भी बताता हूं। ये सच फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटी सी एग्जाम्पल के साथ ना, मेरे पास ना ये 3x3 का मेरे पास इमेज है, ठीक है। इसके ऊपर मैं 3x3 का फिल्टर अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगी, जस्ट वन इनपुट आउटपुट, ऐसे ही है ना। तो अब इस आउटपुट ने, इस आउटपुट का रिसेप्टिव फील्ड क्या है बता सकते हैं? यानी कि ये आउटपुट कैसे आई है, इस 3x3 रीजन को पूरा देखने के बाद यहां पे आउटपुट आई है। यानी कि क्या मतलब, आपका ये इनपुट इमेज था, आपने 3x3 फिल्टर के साथ, अभी जस्ट मैं स्पेशल डायमेंशन की बात कर रहा हूं, डेप्थ की बात नहीं कर रहा, आपने इस 3x3 फिल्टर को इस वाले इनपुट इमेज पर रखा, एक आउटपुट आ गई। इसका क्या मतलब है, आपकी ये जो आउटपुट है, मतलब ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हुआ कि 3x3 फिल्टर को आपने इस वाली इमेज पे रखा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया और एक वैल्यू आई, वो आपने यहां पे लिख दी, ठीक है ना। अब ये जो एक आउटपुट आई, वैल्यू आई, ये कैसे आई है, ये पूरे इनपुट इमेज को देखने के बाद आई है, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा ये 3x3 जो रीजन है ना, इस फिल्टर, इस आउटपुट का रिसेप्टिव फील्ड है, ठीक है। अब बड़ी तवज्जो से देखिएगा। अब मैं कहूं मेरे पास इनपुट इमेज था जिसका साइज था 5x5, फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर मैंने 3x3 का फिल्टर अप्लाई किया। अच्छा, मैं स्ट्राइड की वैल्यू 1 ही रख रहा हूं, मैं पैडिंग 0 रख रहा हूं, वो सारी चीजें ऐसे ही समझिएगा। यहां भी स्ट्राइड 1 है, पैडिंग 0 है, ठीक है। उसके बाद ये आया था। शाबाश, मुझे ये बताएं, यहां पे मैं यहां रखूं 3x3 का फिल्टर, बड़ी तवज्जो से। अगेन आप चाहें तो वो फार्मूला यूज कर लें, n+2p माइनस एफ डिवाइडेड बाय s+1, और इसका क्या लेना है आपने जी, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिए, अब आउटपुट क्या आएगी जी, इसके आउटपुट क्या आ गई, 3x3 आ गई, सही है। यानी कि ये मेरा 5x5 था इनपुट, और अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूं या मैं 3x3 फिल्टर को अप्लाई करूंगा, तो जो इसकी आउटपुट आएगी वो मेरे पास क्या आएगी जी, 3x3। और इस पे मैं 3x3 फिल्टर अप्लाई करूं तो अब आउटपुट मेरे क्या आई, 0। इसका क्या मतलब, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। अब इस एक आउटपुट का, इसका रिसेप्टिव फील्ड क्या है, अगर मैं 2 लेयर, पहले मैं 1 लेयर की बात कर रहा था, अब मैं अगर 2 लेयर ऐड कर दूं तो इसका रिसेप्टिव फील्ड कितना बन गया, 5x5। क्या मतलब, इस एक आउटपुट ने इस इनपुट के 5x5 के रीजन को देख लिया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ रिसेप्टिव फील्ड। और ये रिसेप्टिव फील्ड कैसे आया, 2 लेयर को ऐड करने से आया। ये बात समझ आ रही है ना, ये बात पूलिंग लेयर के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस की हुई थी, ठीक है। अरे इसका मतलब क्या है, जब मेरा 5x5, मैं इस बात को ऐसे कर सकता हूं, मेरा अगर इनपुट इमेज 3x3 है और अगर मैं 3x3 का ही फिल्टर अप्लाई करता हूं तो मुझे एक लेयर चाहिए होगी, ठीक है, कि सारे के सारे इमेज को मैं देख सकूं। अगर मेरे पास इनपुट इमेज का साइज है 5x5 और अगेन मैं यही फिल्टर अप्लाई करता हूं तो मुझे 2 नंबर ऑफ लेयर चाहिए सारे के सारे इमेज को देखने के लिए। ये बात समझ आ रही है ना, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। और इसी तरह से 7x7 करूं तो मेरा ख्याल है सेंस आपको डेवलप होती जाएगी कि नंबर ऑफ लेयर 3 है, ठीक है। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो एक फॉर्मुलेशन भी है, अगर मैं लिख पाऊं तो, रिसेप्टिव फील्ड साइज जी, वो क्या था फार्मूला, हाँ जी, नंबर ऑफ लेयर्स प्लस 1 माइनस k-1 जी, शाबाश, क्या जी, 1 प्लस एल, ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ये वाला फार्मूला। अब देखें, इस वाले फार्मूले को देख लें आप, तो किसी भी यानी कि आप रिसेप्टिव फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं, आप लेयर भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन रिसेप्टिव फील्ड एंड नंबर ऑफ लेयर्स वो देख सकते हैं आप, कि जस्ट आप कन्वोल्यूशन लेयर्स इस्तेमाल करते हैं तो रिसेप्टिव फील्ड के साथ और नंबर ऑफ लेयर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इस वाली फॉर्मुलेशन के साथ। जैसे मैं अभी ये कह दूं, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इनपुट इमेज का साइज है 7x7, उसे मैं 7 करके लिख देता हूं, ठीक है। मेरे पास
और नंबर ऑफ लेयर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो फिल्टर है वो क्या है, 3 साइज का, तो 3 - 1 = 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया जी, ये 6 हो जाएगा। 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आंसर आ गया, 3। देखें यही हमने दिखा, नंबर ऑफ लेयर्स 3 चाहिए होंगे, सही है। अगर 1000 बाई 1000, ये एक्चुअली जस्ट फील करें, अगर इनपुट इमेज का साइज है 1000 बाई 1000 और जस्ट आप कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन ऐड करते हैं, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी नंबर ऑफ लेयर चाहिए होंगी, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप? जी शाबाश। इनपुट इमेज साइज है 1000 बाई 1000, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ लेयर फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा जी, ये मेरा 1000 वैल्यू डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 990, और रफली क्या आ गया तकरीबन, रफली नंबर ऑफ लेयर्स कितनी आ गई, 500। इतनी नंबर ऑफ लेयर्स आपको चाहिए होंगी। ये बात समझ, रिसेप्टिव फील्ड की समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। और हमने ये बात की थी कि जस्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर्स को ना यूज करें। अगर आप पूरे चाह रहे हैं आउटपुट सारे के सारे इमेज को देख ले, तो दरमियान में आप क्या कर लें, पूलिंग लेयर को ऐड कर लें, या दूसरा हमने कहा था, या फिर स्ट्राइड जो है ना 1 यूज ना करें, स्ट्राइड 2 यूज कर लें, ताकि कम नंबर ऑफ लेयर से आपकी जो आउटपुट आ रही है ना वो सारे के सारे इमेज को देख लें। ये बात समझ, रिलेशन समझ आ रहा है ना। अच्छा, अब मैं इसको जोड़ने लगा हूं, ये पुरानी बात थी बेसिकली। अब हम ये देखेंगे बेसिकली इस 3x3 रीजन यहाँ पे आपने सेलेक्ट करेंगे फीचर मैप से, जो जिसकी मैं एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ, उसको बैक ट्रैक करना है आपने, जस्ट उसका रिसेप्टिव फील्ड देखना है आपने। मतलब मेरा ये आउटपुट आ रही है, मैं इनपुट इमेज पे देखूंगा, मतलब मैं ये मेरी वॉल्यूम था, वॉल्यूम के ऊपर मैंने 3x3 का फिल्टर रखा, वॉल्यूम पे मैंने 3x3 का फिल्टर रखा, मैंने देखा इस वाली लोकेशन का रिसेप्टिव फील्ड कहाँ पे आ रहा है, वो शायद यहां कहीं करके आ रहा हो, मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता भी हूं। अब आपने इस वाले जो रीजन है ना, जो आपने इनपुट इमेज पे देखा, उसका इंटरसेक्ट ओवर यूनियन फाइंड करना है, किसके साथ, ग्राउंड ट्रूथ इमेज के साथ। और फिर अगर वो एक वैल्यू जो है वो बड़ा एक नंबर आएगा तो देन आप कहेंगे हाँ ये एक प्रपोज रीजन है, अगर छोटा नंबर आएगा तो आप कहेंगे नहीं है, ठीक है। जस्ट अभी आइडिया देखें, अभी मैं आपको डिटेल से कंक्रीट एग्जांपल भी दिखाता हूं, ठीक है जी। तो यहां जस्ट आपको ये दिखाया है कि ये वाला कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है ना बेसिकली रिसेप्टिव फील्ड को देखने के लिए, रीजन सेलेक्ट करने के लिए, कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग बैक ट्रैक करें या इसका रिसेप्टिव फील्ड देखें, तो उस रीजन पे देखें आप, उस रीजन पे वो जो भी रीजन आप देखते हैं, वो जो भी एरिया आप आइडेंटिफाई करते हैं, उस एरिया का, उस रेक्टेंगल का इंटरसेक्ट ओवर यूनियन फाइंड करें, किसके साथ, आपका जो ग्राउंड ट्रूथ है, ठीक है। वो कैसे करके मैं भी आपको बताता हूं। अच्छा जी, दूसरी लेयर क्या है जरा देखें, दूसरा 1x1 कौन है, जस्ट आपने क्या करना है, दो वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यहां पे, यानी कि इस हर पिक्सल के कॉन्टेक्स्ट में, कि यहां पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं एक और 1x1 का कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करूंगा हर रीजन के लिए, जस्ट फाइंड करने के लिए यहां पे बाउंडिंग बॉक्स की इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये मैं अभी आपको डिटेल से दिखाता हूँ। ये बातें मैं भी आपको बता चुका हूँ, ये लॉस की भी मैं बात की है, ये भी मैं बाद में अभी आपको दिखाता हूँ। दोबारा से एक तस्वीर पे, डिटेल तस्वीर पे आ जाएं। अच्छा जी, पहली तस्वीर तो ये देखें, अभी मैंने आपको अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक आर्किटेक्चर दिखाया, अब थोड़ा सा डिटेल से देख लें आप कि यही फास्टर आरसीएन वाला रीजन हमारा ये मॉडल था, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ से इस जगह पे हम सिलेक्टिव सर्च को अप्लाई कॉल करते थे, ओरिजिन प्रपोजल देता था, देन हम आरओआई को, पूलिंग को अप्लाई करते थे, और फिर हम जो है बाउंडिंग मास्क और क्लासिफिकेशन करते थे। अच्छा जी, फास्टर आरसीएन के अंदर क्या हुआ, एक नई ब्रांच ऐड हो गई है, एक नया नेटवर्क ऐड होगा, ये वाला नेटवर्क यहाँ पे, वो हमें क्या करता है, इन फीचर मैप को लेता है और हमें प्रपोज करके देता है क्या, बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। और इस नेटवर्क को, ये नेटवर्क है ना, इसका क्या मतलब है, इसका भी कोई लॉस होगा फाइंड करेंगे हम, बिल्कुल वैसे ही हम इसका लॉस फाइंड करेंगे, किस तरह से करके कि जो प्रपोज बाउंड्री बॉक्स है वो सही है कि नहीं, और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट कोई है कि नहीं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, अनोनिमस ऑब्जेक्ट की बात, कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अगेन ये क्या है, मैं दोबारा से आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने देखना है। अच्छा जी, दोबारा से इस वाली तस्वीर को देखें, एक्चुअली ये काफ़ी सारे डिफरेंट रिसोर्सेज से मैंने ये चीज़ें ली हैं, इंशाल्लाह लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा इन सभी के। अच्छा जैसे देखिए ज़रा, ये
रीजनल प्रपोजल नेटवर्क को हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश किया कि ये मेरा फास्टर RCNN है। इसके अंदर ये CNN नेटवर्क जैसे VG16 था उसको और प्लस न्यूरल नेटवर्क जो अभी कुछ लेयर्स हमने आपको ऐड करके दिखाई हैं, ये सारी बिलोंग करती हैं। जैसे मैं अभी आपको 2 लेयर दिखाई ना, 3x3 कॉलम लेयर और उसके बाद 1x1 कॉलम लेयर, ठीक है। तो वो सारी मिल के ना वो क्या बन रहा है, ये हमारा रीजनल प्रपोजल नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। कुछ लोग इस तरह से कंसिडर करते हैं, कुछ लोग जो मैं अभी आपको दिखाया कि जस्ट 2 लेयर का और ऐड करते हैं अलहदा से, जो रिसेप्टिव फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में ली जाए और जो हमें फाइंड करके दे कि बाउंडिंग बॉक्स कहाँ पे है, जो हमें फाइंड करके दे इस वाले बाउंडिंग बॉक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, इस प्रपोज रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। दोबारा से ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, और यहाँ पे जस्ट रीजन प्रपोजल नेटवर्क को आपको शो करके दिखाया। अच्छा जी, अब जरा अगली तस्वीर देखिए, बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने देखना। ये सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है, ये आपको मिल जाएगी नोट्सों पे। देखें जी, आप जरा बड़ी तवज्जो फरमानी है जी, आपने रीजनल प्रपोजल नेटवर्क को जस्ट शो करने लगे, जस्ट इस वाले नेटवर्क को। पहली बात ये कि ये पूरा नेटवर्क है ठीक है। इसका जस्ट पहले आपने राइट साइड देखनी है, सॉरी लेफ्ट साइड पे, ये इनपुट इमेज है, ठीक है। इनपुट इमेज है, इसका मतलब है जब आपने लेबल बनाए तो इसके यकीनन डिफरेंट रेक्टेंगल्स आपने आइडेंटिफाई करें। जो आपको यहाँ पे ब्लू नजर आ रही है ना, ये हमारी ग्राउंड टूथ बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, ठीक है। यकीनन इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली होंगी, लिखी होंगी, हमारे पास होंगी, ठीक है। ये लेबल हमने बनाया होगा। अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर ना, इस इनपुट इमेज के ऊपर आपको एक रेड जो है ना वो रेक्टेंगल नजर आ रही है। ये रेक्टेंगल क्या है बता सकते हैं आप लोग? अभी जो पढ़ा है हमने, बता सकते हैं ये क्या है? जी शाबाश, ये है, ये रेक्टेंगल वो है जो रिसेप्टिव फील्ड था हमारी किसी एक रीजन का ना। मतलब आप, मैं अभी इस वाली डायग्राम पे अभी थोड़ी देर तक आता हूं, मैं चाह रहा हूं जस्ट इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं कि ये 3x3 जो वॉल्यूम है ना, ये आपने सेलेक्ट किया, यानी कि ये हमारा आउटपुट वॉल्यूम था VG16 का, जो आउटपुट उसने दी। जैसे यहां मैं लिख दिया था, क्या लिखा था मैंने, 14/16/512। उसके ऊपर आपने क्या रखा, 3/3/512 का फिल्टर रख दिया और उसका रिसेप्टिव फील्ड देखा बैकवर्ड। कहां पे देखा? इनपुट इमेज के ऊपर। वो कहां आ रहा है? वो ये रेक्टेंगल नजर आ रही है जो आपको यहां पे शो हो रही है, जो रेड नजर आ रही है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इस रेड रेक्टेंगल के अंदर अब आपने इसके साथ करना क्या है, इस रेड रेक्टेंगल को, जिसे हम बेसिकली अभी यहां पे कह रहे हैं ये प्रपोजल है, ये हमारा प्रपोजल है, कैंडिडेट रीजन है हमारा। अब आपने, ये है कि नहीं है, अब इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। अब आपने इस वाली रेक्टेंगल का ना, जितनी भी आपके पास रेक्टेंगल है उनके साथ क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्ट ओवर यूनियन फाइंड करना है। अगर उसकी वैल्यू जो है ना 0.7 से बड़ी आती है, इसका मतलब क्या है, यहां यकीनन एक ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज अ राइट प्रपोजल, ये सही कैंडिडेट प्रपोजल है। इसको सेट कर लें आप, ठीक है। इसको ROI जो हमारी अगली लेयर है उसे सेंड कर दें, यानी कि जो आपने यहां सेलेक्ट किया है ना, इसको एज अ प्रपोजल सेंड करें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अस्यूम करें कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अभी उसकी मैं बाद में बात करता हूं दोबारा से, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 0.7 से कम है, इसका मतलब क्या है, वो 0.3 से कम है, तो इसका मतलब यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वैल्यू जो है 0.7 तक आती नहीं है, उससे बड़ी वैल्यू आती नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप, अगर 0.3 से बड़ी कोई वैल्यू या कोई भी बड़ी वैल्यू आती है, तो देन उसे आप अस्यूम करेंगे ये एक हमारा प्रपोजल है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तो जस्ट रिसेप्टिव फील्ड के आइडिया को यूज किया, मतलब 2 आइडिया यूज करें हैं हम। 3x3 फिल्टर जो भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, उसको आपने लेना है और उसको स्लाइड करना है, जस्ट लाइक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जैसे हम परफॉर्म करते हैं। हर रीजन का बैक ट्रैक करना है आपने, रिसेप्टिव फील्ड फाइंड करना है। जो रिसेप्टिव फील्ड के ऊपर जो एरिया वो बने, उस एरिया, उस रेक्टेंगल का आपने इंटरसेक्ट ओवर यूनिट फाइंड करना है, किसके साथ, जो भी आपके ग्राउंड ट्रूथ लेबल्स हैं उनकी रेक्टेंगल के साथ। और अगर वैल्यू इस से बड़ी आती है तो ऑब्जेक्ट है, इससे छोटी आती है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, इसके बाद अब आउटपुट क्या आ रही है, जरा बड़ी तवज्जो से फरमानी है आप लोगों ने। अब आउटपुट कितनी आ रही है देखें जी, ये जो मेरा वॉल्यूम है ना, इसकी डायमेंशन है जी, इसकी डायमेंशन है 40/60/512, ठीक है। लेकिन 512 आप
512 मतलब आप इसका कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 3/3/512 के साथ, तो आउटपुट क्या आएगी बेसिकली जी, आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट कितनी आएगी, यानी एक रीजन पे मैं रखूंगा तो एक आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने पैडिंग इस्तेमाल कर ली है, ठीक है, पैडिंग अगर मैंने इस्तेमाल कर ली तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट की ना इसी साइज की आएगी, आउटपुट क्या आएगी 40/60, यानी कि इतनी लोकेशंस के आपने प्रेडिक्शन कर ली। ये वैल्यू क्या बनती है, जी हाँ, ये वैल्यू क्या बनती है 0024। इसका मतलब क्या है 2400 जो रीजन्स है ना इनपुट इमेज के, उन पे आपने ये फॉर्मुलेशन लगा के ये चेक कर दिया कि वहां पे प्रपोज ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ये मेरी बात समझ आ रही है, इतने रीजन को आपने देखा क्योंकि स्लाइड किया ना, इस सारी इतने रीजन पे आपने स्लाइड किया, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन सिलेक्ट कितने किए हैं, ये इंटरेस्टिंग बात होगी। हैं तो इतने ज्यादा, तकरीबन 2000 ज्यादा, लेकिन सिलेक्ट कितने किए हैं, सिलेक्ट किए हैं 512। वो कैसे करके सिलेक्ट किए हैं, बड़ी वजह से देखिएगा। आपने सिलेक्ट करने हैं 512 कैसे करके, रैंडमली 256 सिलेक्ट करें, कौन से वाले, जहां पे ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे रीजन जहां पे ऑब्जेक्ट हैं, रैंडमली सिलेक्ट करने हैं आपने, और 256 ऐसे रीजन सेलेक्ट करने हैं जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इन ऑर्डर टू मेक अ बैलेंस, ठीक है, कि मैं दोनों क्लासेस को बैलेंस कंसिडर करूंगा। यहाँ पे प्रपोजल है, मैं आगे मिनी बैच बनाना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं अगली लेयर के ऊपर ना, जो अभी आपको मैंने 2 लेयर का नेटवर्क दिखाया ना, कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म की, उसके बाद 1 बाय 1 जो साइज का फिल्टर उस पर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना था, ठीक है। उसको मैं एज अ इनपुट देना चाह रहा हूँ, तो क्या देना चाह रहा हूँ, एक मिनी बैच इनपुट देना चाह रहा हूँ। उस मिनी बैच के अंदर क्या होगा, 512 जो है नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स होंगी, ठीक है, जिसके अंदर 256 पॉजिटिव एग्जांपल है और 256 नेगेटिव एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, उसे फॉरवर्ड करेंगे। अब जो हमारा 1 बाय 1 लेयर है बेसिकली, वो उसकी 2 साइडें हैं, एक साइड पे हम क्या कर रहे हैं, ये सॉफ्टमैक्स वाला मामला कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे हम क्या कर रहे हैं, रिग्रेशन वाला मामला कर रहे हैं, ठीक है। यहां फुल्ली कनेक्टेड लेयर शो करवा के देखिए, लेकिन अगर आप हम चाह रहे हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर नहीं हमने इस्तेमाल करनी, हम फुल्ली कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क रखना चाह रहे हैं, तो बेसिकली इसे हम कैसे रिप्लेस करेंगे, 1 बाय 1 कॉन के साथ, जैसे आपको पहले बताया हुआ, ठीक है। तो जनाब ये आर्किटेक्चर है। अब यहां देखें, बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह का, बेसिकली इसकी ट्रेनिंग के बाद, मतलब मैं ये जो मेरा रीजनल प्रपोजल नेटवर्क है ना, उसकी ट्रेनिंग के बाद जो मुझे वो प्रपोजल देना, तो इस तरह के करके, जैसे यहाँ पे ग्रीन पे आपको नजर आ रही है, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, ये थी जनाब इसके हवाले से कुछ डिटेल्स, कुछ चीज़ें मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा। रिसेप्टिव फील्ड की बात हो गई, यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस ना इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ऐड कर दिया है वही आइडिया जो हमने योलो के अंदर डिस्कस किया था, कि देखें इसका रिसेप्टिव फील्ड कैसे 14/5/14 है, ठीक है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था यहाँ पे। अच्छा जी, अब जरा एक और इंटरेस्टिंग बात, फास्टर RCNN ने सिर्फ ये नहीं किया कि ये जो आपकी इनपुट है कि आप यहाँ पे 3/3 रीजन को सेलेक्ट करते हैं, तो इसका रिसेप्टिव फील्ड देखें और वो जो भी रेक्टेंगल बनती है उसका इंटरसेक्ट ओवर यूनिट फाइंड करें। उसने कहा ऐसा नहीं करना, बल्कि इसने कहा ये स्केल इनवेरिएंट है। फास्टर RCN के जो रिसर्चर ने कहा हमारा जो एल्गोरिथम है ना, ये स्केल इनवेरिएंट है। शाबाश, बता सकते इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके इनपुट इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट का कोई भी साइज हो, छोटा ऑब्जेक्ट हो बड़ा हो, फॉर एग्जांपल अभी आपने ये रेक्टेंगल बनाई है लेकिन ऑब्जेक्ट इससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उस वाले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे है ना, ये ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो हो सकता है आप इग्नोर कर दें। तो फिर इस वाली बात को उन्होंने कैसे हैंडल किया, उन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं, सिर्फ इन एक रेक्टेंगल नहीं लेते, इसको उन्होंने नाम दिया एंकर का। उन्होंने कहा एक एंकर नहीं लेते हम, एक जो भी रिसेप्टिव फील्ड बने ना उस पर एक एंकर ही नहीं बल्कि 9 डिफरेंट एंकर्स लेंगे जो डिफरेंट साइज के होंगे। वो कौन कौन से साइज के होंगे ये मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट किया है। जैसे इस वाली बात को देखें, ये हैं जी 9 एंकर्स, यानी कि यहाँ पे
इस वाले इनपुट इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग, ये इस 3x3 रीजन के सेंटर रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे इनपुट इमेज का रिसेप्टिव फील्ड बनता है, उसके सेंटर के ऊपर आके ना आपने डिफरेंट साइजेस की एंकर रखने हैं, रीजन रखने हैं, रेक्टेंगल रखनी है। वो किस किस साइज की तरह देखें, यहां बताया है जिसका साइज क्या हो 1x1। 1x1 से मुराद क्या है, आप समझे 128x128 है, दोनों का साइज स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, इसका स्केल डबल कर दें, क्या मतलब 256x256, ये दूसरा एंकर हो गया। तीसरा एंकर क्या है 10 जी 1026x1026, यानी कि उसका डबल, ठीक है। और इसी तरह से एक यानी कि स्केल वाइज आपने चेंज करनी है, दूसरी एस्पेक्ट रेशियो से चेंज, एस्पेक्ट रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में चेंज करनी है। जैसे यहां पे था 120x128 ना, यहां पे क्या होगा 128x256, ठीक है। ये क्या होगा 256x512 एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है। इसी तरह से दूसरी एस्पेक्ट रेशियो, क्या मतलब हाइट को पहले बढ़ा लें, यहां पे 256x128 एंड सो ऑन। तो ये 9 एंकर जो है ना इस जगह पे रखें और उनका इंटरसेक्ट ओवर यूनिट फाइंड करें। और अगर आईओ की वैल्यू जो है 0.7 से ज्यादा आती है, इसका मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट है, अगर कम आती है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। और मजे की बात, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, लेकिन इस जगह पे तो फिर बड़े सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो ओवरलैप हो जाएंगे। तो उसको कैसे, जब एक रीजन के ऊपर बड़े सारे जो बाउंडिंग बॉक्स हैं वो क्लेम करें कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरे रीजन के को बिलोंग कर रहा है, मेरे एंकर से बिलोंग कर रहा है, तो उस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था बता सकते हैं? शाबाश, नॉन मैक्सिमा सप्रेशन। ओवरलैपिंग रीजन आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं? नॉन मैक्सिमा सप्रेशन। यानी कि आपने जो ऐसा रीजन जिसकी आयो वैल्यू सबसे फॉर एग्जांपल बड़ी आती है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद बाकी सभी जो ओवरलैपिंग रीजन है उनके साथ क्या करें, नॉन मैक्सिमा सप्रेशन अप्लाई करें। तो यकीनन जो सबसे बड़ी आयो वैल्यू भी होगी वो आप आउटपुट करा लेंगे, ठीक है। तो जनाब ये सारी बातें। अच्छा, इसी के अलावा ना एक और चीज भी है, ये हाँ एंकर बॉक्स समझ आ गई, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन की बात भी समझ आ गई। इसके अलावा एक और चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहां पे ना देखें जरा, ये आपकी 3x3 का रीजन था, इसके कॉरेस्पॉन्ड जो रिसेप्टिव फील्ड बनता है ना वो ऐसा करके बन रहा है, ये ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। क्या मतलब, जो इनपुट इमेज है ना उसकी बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? ऐसे बाउंडिंग बॉक्स की जो ऐसे रीजन को, ऐसे प्रपोजल को, ऐसे एंकर को भी हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 3 चीजें बेसिकली बताई हैं। क्या पहली बात बताई है कि फास्टर आरसीएन ने बेसिकली क्या किया, इन लोगों ने कहा कि हम स्केल इनवेरिएंट फेस जो है वो हम ऑब्जेक्ट ट्रैक्टर बना रहे हैं। तो फेस इनवेरिएंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 9 एंकर बॉक्स को यूज कर लिया, ठीक है। फिर मैंने अगली बात की है कि दूसरी बात ये मैंने की है कि मल्टीपल अगर ओवरलैपिंग आती है रीजन के अंदर और एक ही रीजन के अंदर मल्टीपल जो बाउंडिंग बॉक्स हैं वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो कहते हैं, तो देन इस वाले प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन। और तीसरी बात मैंने ये की है कि फॉर एग्जाम्पल एक जो रिसेप्टिव फील्ड है, मतलब बैक ट्रैक करते हुए जो एक रिसेप्टिव फील्ड बन रहा है वो बाउंडिंग बॉक्स से बाहर जा रहा है, जो इनपुट इमेज है उससे बाहर जा रहा है, ठीक है। जैसे ये वाली एग्जाम्पल थी, तो ऐसी वाली जो रीजन्स हैं या ऐसी वाली जो रेक्टेंगल्स हैं, ऐसे वाले जो एंकर्स हैं, इन्हें क्या कर देना आपने, इग्नोर कर देना, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। तो ये बातें मैंने यहाँ पे की हैं, तो ये बातें भी इसके अंदर उन लोगों ने लेके आए थे। अच्छा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है दोबारा से आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में कि ये देखें जी, हमने यहाँ पे 9 ये जो आपको रेड रीजन नजर आ रहा है, यहाँ एक रेक्टेंगल ही रखनी, बल्कि कितनी रखनी है जी, कितनी रखनी है, 9 रखनी है, ठीक है। और अगर वो करेंगे तो अब मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो कितने एंकर्स आएंगे? अब पहले आउटपुट हमारे पास ये आ रही थी ना, अब बेसिकली आउटपुट कितनी आएंगी, अब आउटपुट कितने आएंगी, मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, 21,600 आ जाएंगी। तो अब इसको कैसे मिनिमाइज करना है, तो वो मिनिमाइज करने के मैंने तरीकाकार आपको बता दिए हैं। पहला क्या है, पहले के बाउंडिंग ऐसे रीजन जो बाहर आ रहे हैं उनको निकाल दें। ऐसा करने से भी आपके पास जो है जो एंकर्स हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा हम कैसे इसे मिनिमाइज कर सकते हैं,
आप नॉन मैक्सिमम सप्रेशन को अप्लाई कर दें, तो ऐसा करने से भी आपके पास कम रीजन आ जाएंगे। ठीक है जी। तो जनाब ये थी वजाहत सारी, ये इंटरसेक्ट ऑफ यूनियन को डिस्कस किया है। और अगली बात क्या है कि अब इस नेटवर्क को भी ट्रेन करना है इटसेल्फ। तो इस नेटवर्क के साथ क्या दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक है ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है, और दूसरी बात क्या, नहीं एक ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आएगा ना, हम ये देखना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, बाउंडिंग लॉस, कि जो रीजन आप प्रपोज कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अगेन इसके साथ आपने दो लॉसेस को यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखा दिया है, ये रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, ये हमारा क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। अच्छा इसकी डिटेल और भी हो सकती थी, लेकिन अगर मैं उस तरफ जाऊँ तो और बड़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जानी थी, लेकिन जस्ट इतना ही मैं बता रहा हूँ ब्रीफ, ताकि अगली चीज़ें भी हम डिस्कस कर लें। इन शॉर्ट ये कि अच्छा यहाँ पे भी एग्जांपल, वो जैसे मैं बाउंडिंग बॉस के कॉन्टेक्स्ट में लास्टली आपको एग्जांपल बताई थी, तो यहाँ बिल्कुल वैसे ही आपने बाउंडिंग बॉस को भी डेल्टा वैल्यू प्रेडिक्ट होंगी, आपने रिफाइन करनी है बाउंडिंग बॉस, आपने प्रपोज जो रीजन है, मतलब आपने स्टार्ट पे तो आपने प्रपोज किए बॉक्सेस, स्टार्ट पे तो आपने प्रपोज किए हैं एंकर्स, एंकर बॉक्स प्रपोज, एंकर बॉक्स आपने रखे, उनको आपने बनाना है क्या, प्रपोज बॉक्स बनाना है। तो उसको वो कैसे बनेंगे, जस्ट ये जो प्रेडिक्टेड की है ना ऑफसेट एड्रेस, आपने जस्ट वही उसी तरह से ट्रांसलेशन और स्केलिंग वाले फैक्टर को यूज करके आपने इनको करेक्ट करना है, ठीक है। डेल्टा वैल्यूज जैसे पहले हमने की थी, इसमें सवाल तो नहीं, ये सारी एग्जांपल मैंने वैसे ही लिख दी है जैसे पहले हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, इसको देख लीजिएगा। ओवरऑल हमारे अब फास्टर आरसीएन एल्गोरिथम के अंदर एक तो हमारा रीजन प्रपोजल नेटवर्क क्लासिफिकेशन हम कर रहे होंगे, हमारा जो लॉस फंक्शन है उसके अंदर बेसिकली रिग्रेशन भी हो रही होगी, ये आज जो हमने डिस्कस की हैं चीज़ें। और प्रीवियसली क्या था, पहले हमने क्लासिफिकेशन की बात पहले भी कर ली थी, वो लॉस वैसे ही पूरे नेटवर्क का लॉस वो ऐसा जैसे ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट रिडक्शन पूरे नेटवर्क की ऐसी। तो ये तीनों के तीनों लॉसेस को ना आपने इकट्ठा ट्रेन करना है, ठीक है। ट्रेनिंग की एक स्ट्रेटजीज भी है पूरी, कि पहले आप इस नेटवर्क को ट्रेन करें, फिर दूसरे को ट्रेन करें, फिर तीनों को मिला के करें। एनी मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, आप डिटेल से देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। आपको पाईटार्च के अंदर ट्रेंड फास्टर आरसीएन के वेरिएंट मिल जाते हैं, आप उनको लें, अपने डेटासेट पे ट्रेन करें और आप डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो जनाब इन शॉर्ट ये तीनों के तीनों जो हमने नेटवर्क डिस्कस किए हैं, उनकी समरी यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे मैं कहूँ आरसीएनएन था, इसको हमने स्लो आरसीएनएन भी कहा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या था, क्लासीफाई प्रपोज रीजन फर्स्ट, और उसके बाद फिर क्या है, क्लासीफाई द प्रपोज रीजन वन एट अ टाइम, ठीक है। और आउटपुट हमारे पास लेबल एंड बाउंडिंग बॉक्स आ रहे थे, ठीक है। इनका आउटपुट कंटेन्स लेबल्स एंड बाउंडिंग बॉक्स। फिर दूसरा जो हमारा एल्गोरिथम है उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, प्रपोज रीजन आफ्टर द कन्वोल्यूशन नेटवर्क, मतलब आपने फीचर फाइंड की है, फीचर के ऊपर जो है सिलेक्टिव सर्च एल्गोरिथम को रन किया, एंड यूज कन्वोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो टू क्लासीफाई ऑल द प्रपोज रीजन, ठीक है। ये एंड टू एंड ट्रेनिंग हमने बात की। तो आज के नेटवर्क के अंदर फास्टर आरसीएन के अंदर हमने इस बात को और बढ़ा लिया है कि इसके अंदर आपने किसी सिलेक्टिव सर्च को एल्गोरिथम को यूज नहीं करना, ठीक है। रीजन प्रपोजल नेटवर्क को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है और ये एंड टू एंड ट्रेनिंग करनी है आपने। तो ये हमारा फास्टर आरसीएन है, ठीक है जी। कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज हम अगले टॉपिक में मूव करते हैं, ठीक है जी। अच्छा ब्रेक ले लें ज़रा 1 मिनट। मैं